प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। दीपावली पर मंदिर के दिए से घर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अरबपति कारोबारी दंपति पति पत्नी समेत नौकरानी की जिंदा जलकर मौत हो गई। पूजा करने के बाद मंदिर में दिया जलाकर पति पत्नी सो गए थे। मंदिर में दिए से आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। गहरी नींद सो रहे पति पत्नी बेडरूम से बाहर नहीं निकल पाए। बचाने गई नौकरानी की भी मौत हो गई। धुआं उठता देख परिवार और आसपास के लोग पहुंचे। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। आग बुझाकर पति पत्नी और नौकरानी को निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया मरने वालों की पहचान संजय श्याम दासानी, पत्नी कनिका दासानी और नौकरानी छवि चौहान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इनके पास पाले बिस्किट फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी है। परिवार के लोगों ने बताया कि बिजनेसमैन का बेटा हर्ष हादसे के वक्त घर पर मौजूद नहीं था। वह दिवाली के चलते दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। देर रात लौटा, देखा तो घर से धुआं निकल रहा था। उसने आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी। फोरेंसिक टीम एक्सपर्ट ने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर जहां पर आग लगी है, बेडरूम से लेकर पूरे हिस्से में वुडन वर्क हुआ था। इसके चलते आग ने पूरे कमरे को पल भर में ही चपेट में ले लिया। दूसरी तरफ ऑटोमेटिक दरवाजा लगा था, जो गर्म होने के बाद लॉक हो गया था, इसलिए पति पत्नी बाहर नहीं निकल सके और उनकी कमरे के भीतर ही मौत हो गई। शहर के सनसनीखेज ज्योति हत्याकांड के बाद दिवाली के इस हादसे के बाद आज फिर सुर्खियों में दासानी परिवार महज 6 दशक पहले तक फर्श पर था। देश के बंटवारे के बाद संजय और पीयूष के बाबा कुणामल गन्नामल परिवार समेत कानपुर आ पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेम नगर इलाके में 2 कमरों वाला मकान किराए पर लिया और अपनी पत्नी, बेटों राजमोहन, ओम प्रकाश और बेटी के साथ गुजर बसर शुरू की। बड़ा परिवार, लेकिन पास में ज्यादा पैसे नहीं, बामुश्किल घर का खर्च निकल पाता। तब उन्होंने पैसों की दलाली का काम शुरू किया। बड़े बिजनेसमैन का पैसा सिंधी व्यापारियों को ब्याज पर दिलवाने का काम, साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी शुरू किया। वक्त बीतने के साथ ही परिवार की जरूरतें भी बढ़ने लगी। तब उन्होंने घर के नीचे ही परचून की दुकान खोली। मॉडर्न ब्रेड और पराग दूध बेचने का काम शुरू किया। घर का बड़ा बेटा राजमोहन खाने पीने के काफी शौकीन थे। उनके इस शौक की वजह से परिवार की माली हालत काफी खराब हो गई। तब तक कुणामल गन्नामल भी काफी बुजुर्ग हो चले थे। जबरदस्त घाटा हुआ और परचून की दुकान भी बंद हो गई। गुजर बसर के लिए दोनों भाइयों ने पंचर बनाने की दुकान खोली। फिर भी घर खर्च नहीं चलता तो आस पड़ोस से उधार तक मांगकर काम चलाना पड़ता था। घर की माली हालत बिगड़ती जा रही थी। दूसरी ओर बच्चों की जरूरतें भी बढ़ने लगी। इसी बीच दोनों भाइयों ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कारखाना लगाने के लिए लोन लेने की अर्जी लगाई। केस काफी पेचीदा था, इसलिए पहली बार में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। सोर्सेज के मुताबिक बोर्ड में ही तिवारी जी हुआ करते थे। उनकी मदद से श्यामदासानी भाइयों का लोन सैंक्शन हुआ। तब संगीत सिनेमा के सामने एक हाथे में दोनों भाइयों ने मिलकर होजरी के डिब्बे बनाने का कारखाना डाला। धीरे धीरे काम बढ़ा तो राजमोहन के बच्चे भी बिजनेस में हाथ बटाने लगे। जिस वक्त श्यामदासानी परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, उसी वक्त राजमोहन के 3 बेटे कमलेश, संजू और ललित हुए। मगर छोटे भाई ओम प्रकाश के तब तक कोई संतान नहीं हुई थी। तब उन्होंने अपनी बहन का बेटा पीयूष का बड़ा भाई मुकेश गोद लिया। आपसी सहमति के बाद गोद लेने की प्रक्रिया की बाकायदा लिखापढ़ी भी करवाई गई। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि अपने बच्चे के लिए जो दंपति रोज भगवान की चौखट पर माथा टेकते थे, कई सालों के बाद भी कोई संतान नहीं हो रही थी। मुकेश के घर में आते ही ओम प्रकाश और पूनम की जिंदगी में खुशहाली आ गई। कुछ सालों बाद ही पूनम ने पीयूष को जन्म दिया। इस बीच पार्टनरशिप में मैसर्स हिमांगी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से सचेंडी में फैक्ट्री डाली श्यामदासानी परिवार का रसूख बढ़ने लगा तो मोहन के बड़े बेटे कमलेश की शादी व्यवसाय लालजी दयाल की भतीजी के साथ हुई। इसके बाद तो फैमिली ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। किस्मत कुछ ऐसी चमकी कि बस चारों तरफ से पैसा ही पैसा बरसने लगा। पीयूष के पिता और राजमोहन के छोटे भाई ने मुंबई तक दौड़ भाग करके पाले जी की फ्रेंचाइजी कानपुर के लिए अप्रूव करवाई। पनकी में मैसर्स स्वाति बिस्कुट नाम से फैक्ट्री डाली। परिवार में सदस्य बढ़ने लगे तो श्यामदासानी परिवार ने प्रेम नगर एरिया छोड़ने का फैसला कर लिया। पांडु नगर एरिया दिखा, वहां बंगला बनकर तैयार हुआ तो पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। इस बीच जिस जगह ओम प्रकाश और मोहन पंचर जोड़ा करते थे, वहां उन्होंने छोटा सा ऑफिस बनवा लिया।
फैक्ट्री की ऑर्डर बुकिंग से लेकर अकाउंटेंसी का सारा काम इसी ऑफिस से होता था। हालांकि कुछ समय बाद यहाँ उठना बैठना भी बंद हो गया। देखरेख के लिए बस एक नौकर यहाँ पर आकर साफ सफाई और पूजा पाठ करता है। पैसा, पावर और पॉलिटिक्स तीनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनमें से एक भी कहीं होगा तो बाकी दो खींचे चले आएंगे। श्यामदासानी परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिजनेस में बढ़ोतरी के दौरान ही ओम प्रकाश ने फ्लो मिल में भी हाथ आजमाया। किस्मत के धनी श्यामदासानी भाइयों को यहाँ भी जमकर मुनाफा हुआ। पैसा आया तो पॉलिटिक्स और पावर का भी चस्का लगा। इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बिजनेसमैन तो संपर्क में थे ही, कुछ ही समय में नेताओं से लेकर पुलिस प्रशासनिक लॉबी में भी उठना बैठना शुरू हो गया। ऊंचे और रसूखदारों से संपर्क का फायदा भी इन उद्योगपतियों ने खूब उठाया और देखते ही देखते इस परिवार की गिनती शहर के अरबपति कैटेगरी में शुमार हो गया। लेकिन पीयूष श्यामदासानी द्वारा अपनी पत्नी ज्योति की हत्या कराने और आज के हादसे से दासानी परिवार की नींव हिल गई। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चर्चित ज्योति हत्याकांड के बाद एक बार फिर ये परिवार सहित मृत्यु ने एक सवाल उठता है कि यह घटना महज एक दुर्घटना है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य है। ये तो जांच में सामने आ सकते हैं। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। थाना काकादेव के अंतर्गत पांडुनगर मोहल्ले में संजय श्यामदासानी बिजनेसमैन थे। वो अपने पत्नी और मेड के साथ रहते थे। रात्रि में वो लगभग 2:30 बजे पूजा हुई। मंदिर में जो दीपक रखा हुआ था, दीपक के कारण जो है आग लगी, जो प्रॉब्लम पकड़ी और ये लोग सो रहे थे। ये लोग निकल नहीं पाए और इनको जब कुछ सूचना मिली वहाँ पर गए। वहाँ से ले आकर इनको रीजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और यहाँ पर उनके 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की। सर, क्या आग लगने का कारण दीपक बताया जा रहा है? मौके पर फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंची थी? हाँ, जब जैसी सूचना मिली फायर ब्रिगेड के द्वारा ही इन लोगों को निकाला गया था और आग बुझाई गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।